इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में पेशावर से करीब 50 किलोमीटर दूर बादशाह खान यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने आज सुबह तड़के हमला बोला। पाकिस्तान में करीब 9:30 बजे हुए थे उस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में हमला, और इस हमले में जो जानकारी आ रही है करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये हमला हुआ। उस वक्त 3600 स्टूडेंट्स मौजूद थे। 10 से 12 आतंकी यूनिवर्सिटी में घुसे और पोएट्री का आज काव्य पाठ का एक कार्यक्रम था। वहां पर 70 छात्रों के सिर में गोली मारे जाने की खबर है पॉइंट ब्लैंक रेंज से। ऑपरेशन में सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए। पेशावर से करीब 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है बादशाह खान यूनिवर्सिटी। और अभी जो जानकारी आ रही है ये देखें आप तस्वीरें। पेशावर में 16 दिसंबर 2014 को स्कूल में हमला हुआ और अब ये बादशाह खान यूनिवर्सिटी में हमला हुआ है। उस हमले में करीब 132 छात्रों की मौत हुई थी, 145 लोग मारे गए थे और तकरीबन 8 आतंकियों को फांसी दी गई इस हमले के बाद। लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि आतंकियों के मंसूबों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खासकर यह देखते हुए कि जिस तरीके से पेशावर में यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ है। मेहर तरार इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुकी हैं और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उनसे लेते हैं। मेहर, आपके पास और क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं अभी? मेहर, आपसे जानना चाहूंगा मैं, आपके पास अभी लेटेस्ट अपडेट्स क्या क्या आ रहे हैं? इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं पाकिस्तान की बादशाह खान यूनिवर्सिटी में जो आतंकियों ने हमला किया है। उसके बाद वहां पर करीब 70 छात्रों के सिर में गोली मारने की खबर है और 20 शव निकाले जा चुके हैं। जानकारी यह भी आ रही है कि करीब 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। कर सके ताहम वक्तन फौक्तन जो स्टूडेंट निकल रहे हैं उनके तवस्सुत से वालिदैन अजीज और कारब अपने बच्चों की खैरियत जो है वो दरियाफ्त। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से मेहर तरार जुड़ी हुई हैं। अब आपसे मैं समझना चाहूंगा ये किस चीज का फेलियर है? सिक्योरिटी का फेलियर है या ये वहां पर फेलियर था जिस तरीके से इंटेलिजेंस थी उसका फेलियर है, या ओवरऑल एक सोच का फेलियर है जो अभी भी आतंकियों को प्रमोट कर रहा है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में एक आंकड़ा जो मेरे पास आ रहा है, जब से उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया है तब से 637 आतंकियों को मार गिराया गया और 710 को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन फियर फैक्टर आतंकियों में बचा ही नहीं है। देखें, इसमें आई डोंट थिंक कि किसी का भी लैप्स, मैं तो समझती हूँ कि ये सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस या किसी का भी कोई लैप्स है। जब एक ऑपरेशन बहुत बड़े लेवल पे ज़रबे अज़ब जो कि हो रहा है पाकिस्तान के एक सर्टेन एरिया में, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ख़त्म किया जा चुका है, उनके कैंप्स ख़त्म हो गए हैं। आई मीन बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ अ कैटेगोरिकल फाइट, बट टीटीपी के बारे में कोई किसी किस्म का कोई ये नहीं है कि ये इनको नहीं ख़त्म करना। उनके लिए किसी की कोई सिंपैथी भी नहीं है, स्पेशली आफ्टर द पेशावर अटैक इन 2014 दिसंबर। उनके लिए किसी के दिमाग में कोई सिंपैथी और कोई कंफ्यूजन है सच नहीं है। लेकिन एज आई कीप रिपीटिंग कि आप कैंप्स ख़त्म कर लें, आप उनको उनकी फंडिंग ख़त्म कर दें, आप जब 100 लोग मार दें, 200 लोग मार दें, 300 लोग मार दें, एज लॉन्ग एज वहाँ पे एक बंदा भी बच गया है, 2 बच गए हैं, 4 बच गए हैं, उनके कोई ना कोई साथी होंगे जो कि एक्टिवली शायद उस वक्त उनके साथ नहीं होते, लेकिन उनको ख़त्म करने के बाद कोई ना कोई उनका बदला लेने के लिए उठ जाता है। ये इस सर्टेन एरिया की, अफगानिस्तान की, हमारी ट्राइबल बेल्ट की, खैबर पख्तूनख्वा की, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा। अभी उनके पास हम वापस जाएंगे, लेकिन आपको अपडेट दे रहे हैं 21 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। 21 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 21 लोग मारे गए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी सिर्फ 21 शव निकाले गए हैं। ये शव निकालने का जो सिलसिला है ये अभी शुरू हुआ है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर ये आ रही है और बताया ये जा रहा है कि करीब 70 के सिर में गोली मार दी है। मेहर तरार इस वक्त हमारे साथ है। मेहर, अभी आपके पास और क्या क्या जानकारी आ रही है? ये जो इंफॉर्मेशन है 70 छात्रों के सिर में गोली मारी है, क्या ये बात कंफर्म है? क्योंकि इससे ज्यादा
ब्रूटल कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मैंने भी आपकी तरह मीडिया पे सुना था ये भी, अभी इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है। एंड आई होप कि, आई प्रे कि इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि ये इट वुड बी eerily similar to what happened at the school in Peshawar। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। एज आई सेड कि ये कोई रिलीजियस वॉर नहीं है, ये रिवेंज फॉर्मूला पे ये लोग काम करते हैं, और बहुत सारे उनमें से ऐसे लोग हैं जो कि पैसे के लिए करते हैं। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद कि हम मरेंगे तो हमें जन्नत में जाके हुरें मिलेंगी और समथिंग, ये उस पे नहीं चलते। ये इन्होंने किसी ना किसी तरह अपने आप को रेलेवेंट रखना है, उन्होंने किसी ना किसी तरह ये बताना है कि आप जितने भी हमारे पे हमले कर दें, मेहर, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। यहाँ पर लाइव ट्वीट्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे अलग अलग सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये भी एक सोर्स है। तो DGISPR की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान आर्मी ने सारी इमारतों पर कंट्रोल ले लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान आर्मी ने सारी इमारतों पर यूनिवर्सिटी के कंट्रोल ले लिया है। एक जानकारी और हमारे पास आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान 4 सद्दा के लिए बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं इमरान खान, वो निकलने वाले हैं। एक ट्वीट और आया यहां पर, वो ये आया है कि एक छात्र ने अपने पिता को फोन करके बोला है कि मैं सेफ हूं, लेकिन मुझे औरों का पता नहीं। बादशाह खान यूनिवर्सिटी से ये एक अलग अलग जानकारी जारी है और उस पिता ने किसी को बताया है और वहां से ट्वीट आया। ये अलग अलग इंफॉर्मेशन सोर्सेज यहां पर आ रहे हैं, आपको ये बताना जरूरी हो जाता है। अब ये बहुत हैरान करने वाली खबर है। अब 21 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, और एक बता दें, एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर, सूरज हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक थी उधर। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ शायद आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जासूस हो रहे हैं अंदर। अच्छा। बहुत लोग आए हुए शायद। अभी स्टूडेंट भी हॉस्टल में बैठे हुए अपने डर की वजह से अपनी जान बचा रहे हैं उधर, लेकिन अभी तो बहुत लोग आए हुए, सिक्योरिटी आए, आर्मी आया हुआ है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी इस यूनिवर्सिटी? जी सर, जी मैं BS का स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी में मौजूद थे? जी मैं उस अभी यूनिवर्सिटी से निकला हूँ। लोगों को आपने देखा था, किस तरह थे वो लोग? हमने तो कोई भी नहीं देखा है, लेकिन बहुत ज्यादा हथियार लाए लोगों ने, बहुत ज्यादा फायरिंग हुई, बहुत ज्यादा हुए, बहुत ज्यादा। हॉस्टल में हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उसके लिए हेल्प चाहिए कि सिक्योरिटी वाले चले जाए, उसे आज़ाद करके इधर आ जाए। कितनी तादाद में तलबा है? अभी भी 10-35 तादाद में हो गया हॉस्टल में, इससे ज़्यादा भी हो गई क्योंकि पेपर है ना स्टूडेंट के, तो इसलिए वो हॉस्टल में। बस हम तो सो रहे थे सर, गोलाबारी शुरू हो गया। इसी तरह से पुलिस और फौज ने हमसे कमरों ने निकाला, और बहुत से सारे दोस्त हमारे जो है वो अंदर है, और हम निकल चुके। फोर्सेस ने हमें निकाला हॉस्टल से, और अभी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये पुलिस और फौज आ गई। मेहर तरार जी हमारे साथ हैं इस वक्त। अभी तक यूनिवर्सिटी से 21 शव निकाले गए, लेकिन एक जानकारी और आ रही है, हम आपको बता दें अलग अलग सोर्सेज से, जो ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है। 21 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। पाकिस्तान आर्मी ने सारी बिल्डिंग्स पे कंट्रोल ले लिया है, लेकिन और 4 आतंकियों को मार गिराया गया, ये भी खबर आ रही है। लेकिन अभी कितने आतंकी थे इसकी सबकी पुष्टि होगी, कितने लोग मारे गए हैं ये भी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन अभी ये जो जानकारी आ रही है, ये कुछ जानकारी अभी इस वक्त सामने आ रही है हमारे सामने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और मेहर तरार हमारे साथ हैं। मेहर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा यहां पर, जिस तरीके से अटैक हुआ है, जो पाकिस्तान में पेशावर के स्कूल में अटैक हुआ था, उसके बाद यह बताया गया था कि सारे स्कूल और यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट्स में सिक्योरिटी मजबूत कर दी गई है। यहां पर ये जो अटैक हुआ और जिस तरीके से आतंकी पूरे अपने मंसूबों में कामयाब हुए हैं, उससे लगता नहीं है कि सिक्योरिटी मजबूत थी यहां पर। देखें, सिक्योरिटी तो 100% मजबूत हुई है, क्योंकि स्कूल्स को या यूनिवर्सिटीज को खोलने की इजाज़त ही नहीं थी आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक के बाद, जब तक उन्होंने वो सर्टेन चीज़ें, जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था वो पूरा नहीं थे कर रहे। लाइक दीवारों को ऊंचा करना, क्या उसे कहते हैं, सिक्योरिटी, एक नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स का होना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हुई हैं। बट अनलेस और अनटिल के कोई वो जो होते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड, मेटल डिटेक्शन जो गेट्स वगैरह होते हैं, वो आई डाउट के इस तरह के बैकवर्ड एरिया में होंगे। बट अनलेस वो हो तो किसी को बिल्डिंग के अंदर अगर आप रोक भी रहे हो, दे कैन स्टिल
एंटर द प्लेस और वो महम मचाना, क्योंकि गार्ड्स मरे हैं सबसे पहले, जो 3 लोग जो या 4 लोग बल्कि जिनकी डेथ्स हुई थी वो सिक्योरिटी पर्सनल ही थे, तो ऑब्वियसली ये सीधे रास्ते से गए हैं, उन्होंने उनको मारा और फिर वो अंदर गए। बट होता यही है कि पैनिक स्ट्रिकन या उसके बाद एक सर्टेन टाइम तक लोग विजिलेंट रहते हैं, बट उसके बाद वो दोबारा से वो आना शुरू हो जाता है कि अच्छा में भी चीज़ें बेहतर हो गई हैं और शायद अब ऐसा नहीं होगा। बट ऑल आई कैन से इज कि टेररिज्म को ख़त्म करना अगर इतना आसान होता तो फिर तो पूरी दुनिया से टेररिज्म बहुत अरसा पहले ख़त्म हो चुकी होती। इसके लिए माइंडसेट चेंज करना होगा। इसके लिए जो लोगों के अंदर जो इंडोक्ट्रिनेशन है और लोगों के अंदर जो उनके दिमागों में जो गलत सोचें पाई जाती हैं कि ये चीज़ गलत है, अमेरिका ने गलत कर दिया, उस मुल्क ने ये गलत कर दिया, फलां हमारा दुश्मन है, यहाँ ये गलत हो रहा है, हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस्लाम में किसी भी इनोसेंट इंसान को मारने के बारे में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। कुरान में बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आप अगर एक इनोसेंट इंसान को मारोगे तो दैट मीन्स कि आपने सारी मैनकाइंड को का कत्ल कर दिया है। तो इस्लाम के हिसाब से तो इसकी ना कोई जस्टिफिकेशन है और ना इसका इस्लाम में इसकी कोई जगह है। सो इसका रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन रिलीजन को यूज़ किया जाता है लोगों के दिमाग इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए, और वो ऑब्वियसली जब शुरू से आप लोगों को मिलिटेंसी की तरफ डाल आपको रोकूंगा महर, यहाँ पर कुछ और जानकारी आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका घेराव करके सर्च ऑपरेशन किया और इस मकान को क्लियर करार दे दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब, उनसे बात करेंगे। रहमान मलिक साहब, आप क्या कहेंगे, आज एक बार फिर एपीएस तर्ज का हमला हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये एपीएस की तरह का है और ज्यादा फोर्स के साथ आए हैं, और ये जो अलर्ट से बिल्कुल पहले मौजूद थे कि ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन पे हमला हो सकता है। तो उस वक्त जब ये उनके पास इंफॉर्मेशन थी तो मेरा क्वेश्चन है पख्तूनख्वा हुकूमत से कि आखिर आप लोगों ने सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं लिए? जब आरबी पब्लिक स्कूल में जो चीजें ऐसी थी, ऐसी सिक्योरिटी लैप्सेस थे, उनको इन पे क्यों कवर नहीं किया? और क्या अभी भी उनका आगे इरादा है कि जितनी इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त से सख्त किए जाए ताकि टेररिस्ट को वहां पहुंचने की जरूरत, मतलब दे शुड फील द हिंड्रेंस? अब अगर एक घर साथ था तो वहाँ की स्पेशल ब्रांच क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस लोकल एजेंसीज क्या कर रही थी? तो मैं ये समझता हूँ कि अभी ये वक्त आ गया है कि पूरे पाकिस्तान में एक यूनिटी, लॉ एनफोर्समेंट हो, मीडिया हो, अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, हमको बैठना पड़ेगा और इस माइंडसेट को जो हमारे खिलाफ चल रहा है उसको देखना होगा। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 4 सद्दा अस्पताल के उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हामिद जो हैं वो लेके चलते हैं वहां पर जहां पर यह हमला हुआ है। वहां से लाइव इनपुट आ रहा है, सीधे देखें आपकी तस्वीरें। अभी पाकिस्तान में पेशावर से करीब 50 किलोमीटर दूर, 70 माइल, 30 माइल जिसे कहा जाता है, वहां पर यह हमला हुआ है। हमें हर तरफ से सपोर्ट की जरूरत है। आपकी हुकूमत आपके दरमियान खड़ी है। मैं ये कहता हूँ कि इन हालात के अंदर सूबाई हुकूमत ये कर सकती है कि इन हालात के अंदर हमने प्रोटोकॉल खत्म की हुई है। आपके सामने आपके एमपीज, आपके मिनिस्टर्स सारे आपके सामने मौजूद हैं, अवाम के दरमियान मौजूद है, आपके साथ क्लीन अप ऑपरेशन में मौजूद है। और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम दोबारा हतमी जो है वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। सर, सूबे के वजीर आला बाहर हैं इस नाजुक सूरत हाल में, क्या वो यहाँ पर आएंगे? सूबे मैं इसके ऊपर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2.5 साल के बाद, 2.5 साल हुकूमत के बाद वजीर आला पहली बार मुल्क से बाहर गए हैं और ये किसी को नहीं पता होता। आपने आइसोलेशन में नहीं रहना होता, आपने दुनिया के साथ ताल्लुकात भी रखने होते हैं। आप इस मुल्क और एक सूबे की खातिर आपको बाहर भी जाना पड़ता है, लेकिन 2.5 साल के बाद पहली दफा वजीर आला बाहर गए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको पता था कि यह कुछ होना है, लेकिन हुकूमत और इदारे मौजूद है और एक्टिव है। थैंक यू वेरी मच। ये आपको बताना चाहेंगे कि आज बादशाह खान यानी कि
खान अब्दुल गफ्फार खान की 28वीं पुण्यतिथि है और उस मौके को टारगेट किया गया। 28वीं पुण्यतिथि पर खान अब्दुल गफ्फार खान यानी बादशाह खान उस मौके को टारगेट किया गया। आज एक पोइट्री रिसाइटल कार्यक्रम चल रहा था बादशाह खान यूनिवर्सिटी में जब ये अटैक किया गया। अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से जो जानकारी आ रही है, असीम बाजवा जो हैं उनका यह कहना है कि जो स्नाइपर्स थे उन्होंने 2 आतंकियों को और ढेर कर दिया है। कुल आतंकी जो मारे गए हैं वो 4 हैं। ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अब वहां से जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वहां से इवैक्यूएशन ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को भी हटाया जा रहा है। लेकिन अभी जो मारे गए हैं उनकी संख्या करीब पहुंच चुकी है 21। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सबकी बड़ी खबर आपको बता दें, अलग अलग जानकारी आ रही है हमारे पास। वो जानकारी के मुताबिक जो आतंकी हैं वो 4 सद्दा में ये जो यूनिवर्सिटी है बादशाह खान यूनिवर्सिटी, वहां से भागकर बगल वाली इमारतों में छिप गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। और ये जो जानकारी है उसके मुताबिक भले ही पाकिस्तान की आर्मी वहां पर पहुंची है, उसने सारी बिल्डिंग्स का कंट्रोल ले लिया हो, लेकिन अब जो फोकस है इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। दहशतगर्दी से पाक कर दे और या अल्लाह वो जो इस वक्त जख्मी है उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बच्चे जो है फौजी रूप धारे जो है यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं और अपने अज़म का इजहार कर रहे हैं। इन्हीं से दुआ बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा क्या किस अज़म का इजहार कर रहे हैं आप? ये दुश्मन हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। ये स्कूलों पर हमला करते हैं कि हम अपनी तालीम रोकेंगे, लेकिन हम अपनी तालीम को नहीं रोकेंगे। हम अपनी तालीम जारी रखेंगे। स्कूलों में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, हम सब अपनी तालीम जारी रखेंगे। मुझे बताइएगा कि दहशतगर्द जो है हमारे अज़ाइम क्या पस्त कर सकते हैं? हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं क्या? हम दुश्मन हमारे देश को भस्म नहीं कर सकते। हम अपने देश की हिफाजत करना जानते हैं। हम अपनी तालीम जारी रखेंगे। हम जी भर के पढ़ेंगे और अब जोन से हमारे भाई शहीद होंगे हैं उनके लिए दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाए। जी बिल्कुल। इधर आपने देखा है कि ये वो नन्हे स्टूडेंट्स हैं जिनके हौसले जो है बहुत ज्यादा बुलंद है और दुआएं करें और इसी अज़म का इजहार करें कि फैसलाबाद मलिक डॉन न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि भारतीय वजीर दिफा मनोहर पार्रिकर ने पठानकोट हमले के बाद ये धमकी दी थी कि जवाब हम देंगे और वक्त और जगह का तयन भी हम करेंगे। इस धमकी को इंडिया की जानिब से इस तरह की धमकियों को पाकिस्तान को चाहिए कि संजीदगी से ले और उन्होंने ये भी कहा कि इस सारी कार्रवाई के हवाले से मेरे पास शवाहिद भी मौजूद है, हमें इंडिया की धमकियों को संजीदगी से लेना चाहिए। इससे पहले हमसे जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक करीब 25 शव निकाले जा चुके हैं। 25 शव निकाले जा चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जानकारी ये आ रही है कि करीब 25 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। सेना का ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन सेना का ऑपरेशन इस इमारत में खत्म हुआ है क्योंकि अब बगल वाली इमारतों में वो लोग छुप गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। तहरीक तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, ठीक उसी तरीके से जो दिसंबर 2014 में पेशावर में स्कूल में हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ती जा रही है। पहले जंगल राज की वापसी के आरोप लगे तो अब उनके खुद के विधायक उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। सुशासन पर लगे ग्रहण को देखिए इस खास रिपोर्ट में।